जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है और ये वीडियो का पार्ट 8 है जिसमें हम जानेंगे रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में, यानी नियमित क्रिया और अनियमित क्रिया के बारे में कि आखिर में कौन सी वर्ब रेगुलर वर्ब होती है और कौन सी वर्ब इरेगुलर वर्ब होती है। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी वर्ब यानी क्रिया के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना था कि वर्ब क्या होती है और उसे हम कैसे पहचानते हैं, वर्ब की क्या इंपॉर्टेंस है किसी सेंटेंस में, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई थी। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ वर्ब को भी देखा था कि वर्ब को कैसे अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है, कैसे अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब के बारे में कि हम किसी वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ब रेगुलर वर्ब है और ये वर्ब इरेगुलर वर्ब है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर के डेफिनेशन के बारे में कि कैसे हम रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब की डेफिनेशन दे सकते हैं। पहले हम इंग्लिश में देख लेते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग हिंदी में इसको एकदम आसानी से आसान शब्दों में समझेंगे। तो देखिए, अ रेगुलर वर्ब इज एनी वर्ब whose conjugation follows the typical pattern or one of the typical patterns of the language to which it belongs। यानी रेगुलर वर्ब या नियमित क्रिया ऐसी क्रिया होती है या ऐसी वर्ब होती है जो एक टाइपिकल पैटर्न या एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं किसी लैंग्वेज के, जबकि इरेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो कि एक डिफरेंट पैटर्न को, यानी उस जो फिक्स पैटर्न है या टाइपिकल पैटर्न है उसको फॉलो नहीं करती है, ये डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करती है। तो इस तरह से उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। आसान शब्दों में समझे तो बहुत ही आसान है। रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती है जो एक निर्धारित पैटर्न को, एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब ये निर्धारित पैटर्न या फिक्स पैटर्न है क्या, तो वो मैं यहाँ पे आपको देखिए मैथ्स की तरफ फार्मूला के द्वारा आपको समझाया हुआ है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे मैंने लिख दिया प्ले। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें यदि मैं डी ऐड करूं या ईडी ऐड करूं या फिर आईईडी ऐड करूं, ये कंडीशन ये जो है डिपेंड करता है वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो अलग अलग वर्ब में किसी वर्ब में डी ऐड करते हैं, किसी वर्ब में ईडी और किसी वर्ब में आईईडी ऐड करते हैं। आगे एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यदि मैंने डी, ईडी या फिर आईईडी ऐड किया तब मुझे क्या मिलेगी, मुझे वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलेगी। जैसे प्ले है तो मैंने ईडी ऐड किया तो क्या हो गई, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लेड। और थर्ड फॉर्म जो है वो कैसी रहेगी भाई, वो भी प्लेड होगी। यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होगी। और सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किससे मिलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। क्या ऐड करने से, डी, ईडी या फिर आईडी ऐड करने से। ठीक है, तो प्ले, प्लेड, प्लेड। तो इस तरह से इरेगुलर वर्ब क्या होती है, तो इरेगुलर वर्ब वह वर्ब होती है जो एक निर्धारित पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। यानी ये जो पैटर्न मैंने यहाँ पे लिखा है इस बॉक्स में, इस पैटर्न को जो फॉलो ना करे उसे हम क्या कहते हैं, इरेगुलर वर्ब यानी अनियमित क्रिया कहते हैं। बहुत ही आसान है और आसान शब्दों में हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से एकदम अच्छे से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब एग्जाम में जब पूछा जाता है तो ये आपको सिर्फ फर्स्ट फॉर्म दिया जाता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से दिए जाएंगे, जैसे लाइक, प्ले, कॉल, स्टडी, ट्राइड, स्पीक, ड्राइव। अब आपको पहचानना होगा कि कौन सी वर्ब रेगुलर वर्ब है और कौन सी वर्ब इरेगुलर वर्ब है। तो दोस्तों, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब को जानने के लिए आपको याद करना होगा वर्ब के तीनों फॉर्मों को, यानी फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब ये तीनों फॉर्म जब याद हो जाए तब आपको इस फॉर्मूले से आपको मैच करना होगा। तो रेगुलर वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं और ये जो फिक्स पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है बॉक्स में। एग्जांपल्स देखिए, जैसे जंप है तो यहाँ पे मैंने क्या ऐड किया, ईडी ऐड किया तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म जंप और थर्ड फॉर्म जंप्ड। कॉल, यहाँ पे ईडी ऐड किया, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। वैसे लुक, लुक्ड, लुक्ड, यहाँ पे भी ईडी। वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, यहाँ पे भी मैंने ईडी ऐड किया। और देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम है ना। देखिए वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड। यहाँ पे अग्री, अग्रीड, अग्रीड, यहाँ पे क्या ऐड किया मैंने, डी ऐड किया। क्राई, क्राइड, क्राइड, यहाँ पे क्या ऐड किया, आई ई डी ऐड किया तो क्राई, क्राइड, क्राइड।
वैसे ही मैरी, मैरिड, मैरिड, यहाँ पे IED ऐड किया मैंने, और डिसाइड, डिसाइडेड, डिसाइडेड, इसमें मैंने क्या ऐड किया, डी ऐड किया। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को जो फॉलो कर रहे हैं, ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं, रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब हम देखते हैं इर्रेगुलर वर्ब। इर्रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब्स होती है जो इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती है। एग्जाम्पल से देखते हैं अच्छे से। देखिए जैसे एग्जाम्पल्स हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी तीनों जब सेम हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। ये कंडीशन नंबर 1 है ना, कंडीशन 1 है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों इक्वल हो तो भी उसे हम क्या कहेंगे, इर्रेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे सर्ट, 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 पुट, 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 यहाँ पे हम डी, ईडी या फिर आईडी ऐड नहीं कर रहे हैं ना। कट, 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 हिट, 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 हर्ट, 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 बेट, 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 बर्स्ट, 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 कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। तो देखिए वर्ब की तीनों फॉर्म सेम है, इट मीन्स इर्रेगुलर वर्ब। अब ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें तीनों फॉर्म एकदम अलग अलग रहेंगे, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों एकदम डिफरेंट रहेंगे, तीनों फॉर्म्स डिफरेंट। जैसे गो, वेंट, गोन, सिंग, सैंग, संग, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, सॉरी यहाँ पे ब्रोकन है ये, ठीक है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन होता है, यहाँ पे एन ऐड होगा। वैसे स्विम, स्वैम, स्वम, टेक, टूक, टेकन, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, बिगिन, बिगेन, बिगन, यहाँ पे यू है ना, सी, सा, सीन। तो यहाँ पे आपने देखा कि तीनों जो है एकदम डिफरेंट है। अब ये किस तरह की कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है। अब हम तीसरा कंडीशन देखते हैं कि इर्रेगुलर वर्ब और कैसे होते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि तीसरा कंडीशन में ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम होती है, सेकंड फॉर्म जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि देखिए कम, केम, कम, ये देखिए ये दोनों सेम है, फर्स्ट और थर्ड सेम है ना। रन, रैन, रन, ये तीनों सेम है, दोनों सेम है। बिकम, बिकेम, बिकम। तो इस तरह से देखिए ये वाला ना जो ये है और ये इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम है लेकिन सेकंड फॉर्म डिफरेंट है। अब ये किस तरह का कंडीशन, ये तीसरा कंडीशन है इर्रेगुलर वर्ब की। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर वर्ब का चौथा कंडीशन। अब ये जो चौथी कंडीशन है वो ये है कि इसमें वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सेम रहती है, जैसा कि हमने फॉर्मूला में देखा हुआ था। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें हम डी, ईडी या फिर आईडी ऐड नहीं करते हैं, इसीलिए ये भी क्या है, एक इर्रेगुलर वर्ब है। देखिए एग्जांपल, जैसे बाई, बॉट, बॉट, तो यहाँ पे देखिए दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। मेक, मेड, मेड, मीट, मेट, मेट, से, सैड, सैड, स्वीप, स्वैप्ट, स्वैप्ट, टेल, टोल्ड, टोल्ड, शूट, शॉट, शॉट, विन, वॉन, वॉन। तो आप देखेंगे कि हमने जो फॉर्मूला में देखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये आधा अधूरा ठीक है, लेकिन जो हमने जो रूल पढ़ा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करना था, डी या फिर ईडी या फिर आईईडी, ये तीनों में से एक ऐड करना था, लेकिन इसमें हम ऐड कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। देखिए बाई में हमने बॉड बनाया, मेक का मेड बनाया, मीट का मेड बनाया, से का सेड बनाया, स्वीप का स्वैप्ट बनाया, टेल का टोल्ड, शूट का शॉट, विन का वॉन। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी या फिर आईडी ऐड नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन, आपने 4 कंडीशन देख लिया इर्रेगुलर वर्ब्स के। फर्स्ट में हमने क्या देखा कि तीनों फॉर्म सेम होते हैं। सेकेंड में क्या देखा कि तीनों फॉर्म एकदम डिफरेंट होते हैं। थर्ड कंडीशन में हमने क्या देखा, थर्ड कंडीशन में हमने देखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। और फोर्थ कंडीशन में हम देखा कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डी, ईडी या फिर आईडी ऐड करके सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हम प्राप्त नहीं करते। दैट्स वाई ये सब क्या है, इर्रेगुलर वर्ब्स है। अब दोस्तों आई होप कि आप रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स को बहुत ही आसानी से समझ गए हैं। तो ट्राई करिए, ये जो वर्ब्स है इन वर्ब्स को देखिए और ट्राई करने की कोशिश करिए। तो वीडियो को पॉज करिए और बताइए कि कौन सी वर्ब रेगुलर वर्ब है और कौन सी वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है। जैसे कि मैं अब बताना चाहूँगा कि प्ले, प्लेड, प्लेड, यहाँ पे ईडी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या है, ये रेगुलर वर्ब है।
स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट ये इरेगुलर वर्ब है। अपसेट 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 इरेगुलर वर्ब है। स्पेंड 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 इरेगुलर वर्ब है। कॉल कॉल्ड कॉल्ड ये रेगुलर वर्ब है। थिंक थॉट थॉट ये इरेगुलर वर्ब है। आई होप दोस्तों कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है ये सही हुए होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए एंड रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स को अच्छे से समझ जाइए। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।